conditional operator. Now, just like we have the if-else statements and the switch statements in C, which we know as the decision-making statements. So similarly, we have a conditional operator which is also used here to take decisions, right? The purpose is same, but how it is used, the syntax would be different. So the conditional operator is basically used for making two-way decisions. So in a simple language, if I tell you, that means only a situation wherein I just have two alternatives, so I have to choose either one of the two. मतलब दोनों में से कोई एक ऑप्शन मुझे चूज करना है, दो ऑप्शंस हैं, दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है, यानी कि टू वे डिसीजन मेकिंग. तो जहां पे ऑल्टरनेटिव्स कम है वहां पे हम क्या यूज करेंगे, कंडीशनल ऑपरेटर. अब ये कंडीशनल ऑपरेटर कॉम्बिनेशन है दो सिंबल्स का. एक सिंबल है आपका क्वेश्चन मार्क का और दूसरा सिंबल है आपका कोलन जिसको हम कहते हैं उसका. सो बेसिकली यूज ऑफ टू ऑपरेटर्स, क्वेश्चन मार्क एंड कोलन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका जो बनता है कंडीशनल ऑपरेटर बनता है. अब इसका हम सिंटैक्स अगर देखें, सिंटैक्स इस तरीके से है कंडीशनल ऑपरेटर के लिए. एक कंडीशनल एक्सप्रेशन होगा, जिस तरह से हमारे पास एक्सप्रेशंस थे स्विच स्टेटमेंट में या इफ स्टेटमेंट में, उसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन होगा विच इज नोन एज द कंडीशनल एक्सप्रेशन, राइट. फिर एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगता है. फिर जो दो ऑप्शंस हैं या दो ऑल्टरनेटिव्स हैं उन दोनों को हम यहाँ लिखेंगे. पहला ऑल्टरनेटिव हम यहाँ लिखेंगे in the form of expression 1 और दूसरा ऑल्टरनेटिव हम यहां लिखेंगे in the form of expression 2, राइट. तो बहुत सिंपल सा सिंटैक्स है यहाँ. ये तो हमारी हो गई कंडीशनल एक्सप्रेशन, यानी कि जो कंडीशन है हमारी, बेसिकली अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो जो मेरी कंडीशन है वो यहाँ आ जाएगी. फिर एक क्वेश्चन मार्क का सिंबल होगा जिससे मुझे पता चलेगा कि ये मेरा कंडीशनल एक्सप्रेशन, कंडीशनल ऑपरेटर यहाँ पे यूज हो रहा है. फिर टू वे डिसीजन मेकिंग के लिए मैंने आपको बताया ये यूज होता है, यानी कि जब मेरे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं ऑप्शन 1 चूज करूंगी या मैं ऑप्शन 2 चूज करूंगी. सो ऑप्शन 1 को मैं लिखती हूँ एज एक्सप्रेशन 1 और फिर जो दूसरा ऑप्शन है उसको लिखने से पहले ऑप्शन 1 के बाद मैं एक कोलन का सिंबल लगाऊंगी, फिर दूसरा ऑप्शन में लिखूंगी एज एक्सप्रेशन 2. ठीक है. सो जब हम इवेलुएट करने जाता है सी का जो आपका कंपाइलर है, तो कंट्रोल सबसे पहले इस कंडीशनल एक्सप्रेशन की तरफ जाएगा, सबसे पहले इसको रीड करेगा. अब इसको रीड करने के बाद अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, तो उस केस में एक्सप्रेशन 1 को रिटर्न किया जाएगा as a value. That means in that case expression 1 will be returned as a value of the conditional expression. और अगर ये conditional expression false होता है, ट्रू नहीं होता है, तो उस केस में कंट्रोल जाएगा एक्सप्रेशन 2 पे और एक्सप्रेशन 2 विल बी रिटर्न एज द वैल्यू ऑफ द कंडीशनल एक्सप्रेशन. सो आई होप इट इज क्लियर. सिंपल है कि आप अपनी कंडीशन पहले देंगे, ठीक है. कंडीशनल देने के बाद अगर कंडीशन ट्रू है तो जो वैल्यू कंडीशन के ट्रू होने पे रिटर्न होनी चाहिए वो वैल्यू यहाँ दी जाएगी एज एक्सप्रेशन 1. और अगर कंडीशन ट्रू नहीं है, यानी कि कंडीशन फॉल्स है, उस केस में जो वैल्यू रिटर्न करनी चाहिए वो वैल्यू यहाँ दी जाएगी एज एक्सप्रेशन 2. तो ये हमारा ऑर्डर होगा ऑफ राइटिंग दी वैल्यूज. ये वाला वैल्यू आप तब दोगे जब कंडीशन ट्रू है और ये वाला वैल्यू तब दोगे, तब के लिए है जब आपका कंडीशन फॉल्स है. तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो उस केस में कंट्रोल कहाँ जाएगा, एक्सप्रेशन 1 में. और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो उस केस में आपका कंट्रोल कहाँ जाएगा, कंट्रोल जाएगा एक्सप्रेशन 2 पे. अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग.
मान लीजिए कि मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज की सैलरी कंप्यूट करनी है। अब सैलरी कंप्यूट करने के लिए बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो मैं मानती हूँ कि मान लीजिए अगर हमें वीकली सैलरी कंप्यूट करनी है एक सेल्स गर्ल की जो कुछ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है, तो x अगर रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, मान लो x इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो कौन सेल कर रहा है, एक सेल्स गर्ल, सोल्ड बाय अ सेल्स गर्ल. So if X is the number of products that is sold by a sales girl, right? Sales girl कितने पीरियड में? In a week. एक वीक में एक सेल्स गर्ल अगर 40 प्रोडक्ट्स को सेल करती है, ठीक है, तो X तो बेसिकली आपका रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स. ये नंबर कुछ भी हो सकता है. हमारी कंडीशन ये है कि X अगर 40 है, ठीक है, सो x अगर 40 है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि सैलरी हमारी क्या हो जाएगी, 4x प्लस 100. सेल्स गर्ल की वीकली सैलरी हो जाएगी 4x प्लस 100 अगर उसने लेस देन 40 प्रोडक्ट सेल किए हैं एक वीक में, ठीक है. सैलरी सीधा सीधा हो जाएगी 300. सैलरी विल बी 300 if salary will be 300 if the number of products that are sold in a week is equals to 40, ठीक है. सो अगर तो वो 40 से कम प्रोडक्ट्स को सेल कर पाती है एक हफ्ते में तो उसकी सैलरी उस केस में 4x प्लस 100 होगी. अगर वो एग्जैक्टली 40 प्रोडक्ट्स सेल कर लेती है एक हफ्ते में तो उसकी सैलरी 300 होगी. और अगर वो 40 से ज्यादा प्रोडक्ट सेल कर लेती है एक वीक के अंदर तो उस केस में उसकी सैलरी 4.5x प्लस 150 होगी. तो ये मेरी कंडीशन है एक सेल्स गर्ल की सैलरी को जनरेट करने के लिए वीकली बेसिस पे. अब इस कंडीशन को अगर मैं प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करना चाहती हूँ, सी प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करना चाहती हूँ, तो किस तरह से इंप्लीमेंट करूंगी? दो तरीके हैं, इफ एल्स की हेल्प से किया जा सकता है और कंडीशनल ऑपरेटर की हेल्प से किया जा सकता है. तो अब अगर मैं इफ एल्स की हेल्प लूं, इफ एल्स की हेल्प से अगर मैं ये वाली कंडीशन डिसीजन मेकिंग करूं इस वाली कंडीशन का, तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि इफ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कंडीशंस क्या हैं. अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लेस देन 40 हैं तो उस केस में सैलरी हो जाएगी 4x प्लस 100. अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो सेल हुए हैं विद इन अ वीक वो 40 हैं तो सैलरी हो जाएगी 300, ठीक है. और अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो सेल गर्ल्स ने सेल किए हैं वो ग्रेटर देन 40 हैं, यानी कि 40 से ज्यादा प्रोडक्ट सेल्स गर्ल ने सेल कर लिए हैं एक वीक में, तो उस केस में उसकी सैलरी हो जाएगी सीधा सीधा 4.5x प्लस 150. सो ये कंडीशन है, इस कंडीशन के बेसिस पे एक सेल्स गर्ल की सैलरी कंप्यूट होगी. अब ये कंडीशंस तो हमें पहले से गिवन होंगी, ठीक है. सो हमको क्या करना है, सिर्फ इन कंडीशन के बेसिस पे हमको सी प्रोग्रामिंग में एग्जीक्यूट करवाना है इस प्रोग्राम को. दो तरीके से एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है. एक तो है आपका इफ एल्स स्टेटमेंट की हेल्प से और दूसरा है आपका डिसीजन मेकिंग की हेल्प से. सो लेट्स सी, पहले हम देखेंगे इफ एल्स की हेल्प से कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है. दो ऑलरेडी हम इफ एल्स स्टेटमेंट कर चुके हैं, बट जस्ट टू हैव अ कंपैरिजन कि इफ एल्स से जब हम सेम कंडीशन को इंप्लीमेंट करते हैं तो वो कैसी लगेगी और कंडीशनल ऑपरेटर से जब हम सेम कंडीशन को इवैल्यूएट करते हैं तो कैसी लगेगी. टू हैव अ कंपैरिजन हम पहले इफ एल्स की हेल्प से इसको कंप्यूट करके देखेंगे.
सो इफ एल्स की हेल्प से अगर मैं कंप्यूट करती हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट इफ x is less than equals to 40, then again इस कंडीशन के अंदर भी if x is less than 40, then salary equals to 4x plus 100, and else salary equals to 300, right? Else salary equals to 4.5 into x plus 150. तो ये वाली कंडीशन जो है ये इफ एल्स की हेल्प से तो इस तरह से दिखेगी, एंड सेम कंडीशन को अगर मैं कंडीशनल ऑपरेटर की हेल्प से एग्जीक्यूट करवाती हूँ सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. सैलरी इक्वल्स, अब यहाँ पे सबसे पहले मेरा कंडीशन आएगा, कंडीशनल एक्सप्रेशन आएगा x नॉट इक्वल्स टू 40, x is not equals to 40, then x is less than 40, in that case the salary will be 4 into x plus 100, or else if this condition is not true उस केस में सैलरी हो जाएगी 4.5 into x plus 100. अदरवाइज अगर x 40 के बराबर नहीं है, 40 से बड़ा है, तो उस केस में सैलरी सीधा सीधा 300 हो जाएगी. सो दिस सेम एक्सप्रेशन कंडीशन इवेल्युएटेड यूजिंग द इफ एल्स स्टेटमेंट एंड द कंडीशनल ऑपरेटर. एक और एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं कंडीशनल ऑपरेटर का, जहाँ पे दो ऑल्टरनेटिव्स होंगे, ईदर ऑफ द वन हैव टू बी चोजन. अगर हम वो करके देखते हैं तो लेट्स सी वो कंडीशनल ऑपरेटर की हेल्प से हम कैसे इवेल्युएट करेंगे. ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट सम सिंपल एक्सप्रेशन, जहाँ पे एक सिंपल एक्सप्रेशन होगा, सिर्फ दो ऑल्टरनेटिव्स होंगे और वहां पे हम किस तरीके से कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करेंगे. लेट्स हैव अ लुक एट सच एन एग्जांपल. सो मान लो कंडीशन ये है कि अगर इफ अ पर्सन, एक पर्सन की एज 18 से बड़ी है, एज 18 से बड़ी या 18 के इक्वल है, तो उस केस में आप कहोगे कि दैट पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग, राइट, एलिजिबल फॉर वोटिंग. और अगर उस पर्सन की एज लेस देन 18 है तो दैट पर्सन इज नॉट एलिजिबल
फॉर वोटिंग। तो टू वे स्टेट, खाली टू डिसीजंस हैं इसमें। सो उस केस में आप क्या करोगे, यू विल से एज equals to you will simply say age greater than equals to 18। तो ये मेरी कंडीशनल एक्सप्रेशन हो गया, दिस इज माई कंडीशनल एक्सप्रेशन। अगर एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है और या ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो उस केस में आप सिंपल क्या लिख दोगे, यू विल सिंपली राइट वोटिंग के लिए एलिजिबल है, सो यू विल राइट वाई, राइट। And if that person is not eligible for voting, you will simply write no। So that means ये expression कब होगा, जब condition true है, और ये दूसरा वाला expression कब होगा, जब condition false है। तो so if a person's age is greater than equals to 18, person is, ये वाला आपका expression print होगा, और अगर person eligible नहीं है voting के लिए तो ये expression आपका होगा। So this is all about conditional operators।